Hello everyone. Let us start the chapter Polynomial class 9th chapter 2nd. Okay, let us start. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स. ओके, देखो इम्पॉर्टेंट टर्म्स इसमें क्या क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन. एक वेरिएबल में पोलिनोमियल कौन से होते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है जिसके अंदर आपके वेरिएबल्स भी आते हैं और कॉन्स्टेंट्स भी आते हो. एग्जाम्पल के लिए 6x² - 5y² + 2xy. वेरिएबल्स वो होते हैं जो चेंज हो सकते हैं. कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं न्यूमेरिकल डिजिट्स में दिए हुए होते हैं. ओके, इसमें आपके 2 टाइप्स ऑफ सिंबल्स यूज़ किए होंगे. ये जैसे 6 - 4 - 5 2, ये क्या हो गए कॉन्स्टेंट्स हो गए. ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं. और इसके अंदर एक्स वाई वाली टर्म्स क्या होगी आपकी वेरिएबल्स होगी. तो ये क्या हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया. ओके, वेरिएबल्स भी होते हैं जिसमें और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स भी होती हैं. जैसे ये पावर्स दे रखी हैं x की पावर 3, तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल. ओके, पॉलिनोमियल समझ में आ गया क्या होता है. अब देखो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल कौन सा होता है. मीन्स जिस भी जो आपको पॉलिनोमियल के अंदर आपको सिर्फ एक वेरिएबल दिया हो. जैसे x है तो x ही दिया हो, y है तो y ही दिया हो. x के अंदर x y z ऐसे 2 3 ना दिया हो, ओनली x दिया हो. ठीक है, ये देखो ये जैसे एग्जांपल है 3x³ प्लस में 2x² - 7x + 5. इसमें वेरिएबल क्या है x ही है हर जगह इस इक्वेशन में. तो ये क्या हो गया आपका वन वेरिएबल पॉलिनोमियल. ओके, अब नेक्स्ट पॉलिनोमियल जैसे ये एग्जांपल है इसके अंदर ओनली y है और कोई पॉलिनोमियल नहीं है. तो ये क्या हो गया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. अब नेक्स्ट देखो टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल. किसी पॉलिनोमियल के टर्म्स और कोफिशिएंट्स कौन कौन से होते हैं. अब देखो इस पॉलिनोमियल में जैसे ये पॉलिनोमियल दे रखा है आपका, इसके अंदर क्या है x² और 4x और 7, ये 3 टर्म्स होगी इसके अंदर. ठीक है, पॉलिनोमियल की ये 3 टर्म्स हैं. और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x², जो x² के आगे दिया हो ना, वेरिएबल के आगे जो भी दिया हो वो होता है उसका कोफिशिएंट. ठीक है, यही हमने देखना होता है. और जैसे ये x के आगे क्या दिया हुआ है -4 दिया हुआ है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया -4. ठीक है, 7 तो खुद ही कोफिशिएंट है. ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म है. ओके, तो मीन्स x के आगे वो जो वेरिएबल्स हैं उनके आगे जो भी दिया हो वो आपका कोफिशिएंट होता है. ठीक है, आपसे ये पूछ सकते हैं जैसे 4x³ के अंदर ये पूछेगा x³ का कोफिशिएंट कौन सा है, 4 हो गया. x² का कोफिशिएंट क्या हो गया 3 हो गया. x का कोफिशिएंट -7. ओके, तो x रेज टू पावर यहाँ पे x की किसी की भी पावर क्या होती है 1 होती है. तो यहाँ पे 5 × 1 लिख सकते हो. x रेज टू पावर 0 की लिख सकते हो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करके. तो x रेज टू पावर 0 का कोफिशिएंट क्या हो गया 5 हो गया. ओके, इस टाइप से आपको कोफिशिएंट निकालने हैं. कोफिशिएंट निकल जाएंगे. अब नेक्स्ट देखो आपका क्या आता है. नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल. किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है. हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल. जो आपका वेरिएबल दिया होगा उसकी जितनी भी हाईएस्ट पावर, सबसे ज़्यादा पावर जिसकी होगी वो उसकी क्या होगी डिग्री होगी. जैसे इस पॉलिनोमियल में x की सबसे ज़्यादा पावर कितनी है 4 है, तो ये क्या हो गया 4, इसका क्या हो गया डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की. ठीक है, अब इसमें देखो इसमें सबसे ज़्यादा डिग्री कौन सी है 5 है, तो इसकी डिग्री 5 होगी. तो x रेज टू पावर सबसे ज़्यादा क्या है इसमें 1 है, तो इसकी डिग्री होगी 1. अब ये तो हमने डिग्री निकाली जो एक ही वेरिएबल में हो. अगर किसी पॉलिनोमियल में आपको 2 वेरिएबल दे रखे हैं, जैसे इसमें एक्स वाई दे रखा है, तो उसकी डिग्री कैसे निकालोगे. तो आप क्या करोगे एक्स वाई जो 2 चीज़ें दे रखी हैं उनका ऐड कर दोगे. एडिशन में सबसे ज़्यादा जहाँ पे आ रही होंगी वो उसकी डिग्री होगी. जैसे यहाँ पे x² है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है. एक्स वाई की पावर ऐड कर दो 2 2 4 आ गया. ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई की पावर ऐड करके देखो 2 आ रही है, तो ये आपकी डिग्री इसकी कितनी होगी 4. हाईएस्ट आपने देखनी है, जितनी हाईएस्ट होगी वो उसकी डिग्री होगी. अब इसमें देखो हाईएस्ट कितनी आ रही है 3 + 2 5 आ रहा है. यहाँ पे एक्स वाई की 2 + 1 3 आ रही है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री होगी 5. ओके, हाईएस्ट सम ऑफ पावर्स, सबसे ज़्यादा सम जिसका बन रहा हो पावर्स का, वो अपने उसमें डिग्री लिख देनी है. नेक्स्ट आपका इसमें पता होना चाहिए आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे करेंगे. मोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है. मोनोमियल क्या होता है पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 नॉन ज़ीरो टर्म, जिसके अंदर एक नॉन ज़ीरो टर्म आ रही हो वो क्या होगा आपका मोनोमियल. मोनो मीन्स 1 होता है. जैसे यहाँ पे 5x सिर्फ एक टर्म दी हुई है, 7 एक टर्म दी हुई है, 3x³ एक टर्म दी हुई है, -7x² कुछ भी दिया हो एक ही टर्म दी हुई है. इसके प्लस में ऐड करके और सेकंड टर्म कुछ भी नहीं लिखी, तो ये क्या होगा मोनोमियल.
ठीक है। अब बाइनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर बाई मीन्स टू टर्म्स आ रही हो, जैसे 5 + 7x 1 टू टर्म्स होगी ना, इसमें क्या होगी, 2 होगी, इसमें भी 2 होगी, इसके अंदर भी 2 होगी। इस टाइप से मोनोमियल और बाइनोमियल ऐसे ही क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो जाएगा। ट्राइनोमियल में क्या करोगे, जैसे ये एग्जांपल है 1 2 3 3 टर्म्स होंगी, जिसके अंदर 3 टर्म्स हो वो ट्राइनोमियल हो जाएगा। 3 टर्म्स है 1 2 3। ओके। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल्स, डिग्री ऑफ वेरिएबल्स के बेस पे आपने इनको पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, जिनके साथ एक्स वाई कुछ भी ना वेरिएबल ना लगाओ, सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स दिए हो, जैसे 3 ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, -7 दिया हो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 7/4 दिया हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होगा, जिसके अंदर डिग्री 1 होगी। अब इसमें कोई डिग्री नहीं है, इसके साथ x⁻0 है। ठीक है, कोई डिग्री नहीं आ रही, और इसमें देखो डिग्री आएगी x⁻1, इसके साथ x आ रहा है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे इसको, जिसकी डिग्री 1 हो। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, इसकी भी कितनी है, y की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर z की पावर 1 है, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। ओके। अब नेक्स्ट देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 मीन्स हाईएस्ट पावर 2 हो उसके अंदर किसी वेरिएबल की। अब जिसमें x की पावर इसमें हाईएस्ट कितनी है, 2 है, तो इसमें क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसमें 2 है तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ओके। अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होगी। ठीक है, x⁻, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो इस पॉलिनोमियल के अंदर x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। इसमें क्या है, 3 है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके। और इसमें आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी ये डिग्री के आगे हाईएस्ट डिग्री आप निकाल रहे हो, इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नाम बता रहे हो हाईएस्ट पावर देख के, तो हाईएस्ट पावर वाले के आगे वो जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ए यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, x³ के आगे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ये ले रहे हो आप ay³ + by² + cy + d, तो इसमें a जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 होगी, जिस मीन्स हाईएस्ट पावर 4 होगी और डिग्री 4 होगी। ठीक है, जैसे इसमें हाईएस्ट पावर 4 है, डिग्री 4 होगी इसकी, तो ये बाई क्वाड्रेटिक हो गया। अब n डिग्री पॉलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट पावर n हो, जैसे इस पॉलिनोमियल में देखो ये आपको दे रखा पॉलिनोमियल, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, n है। ठीक है, n ही रहेगी ना, n-1, तो n में से कुछ कम हो गया, तो हाईएस्ट कितनी होगी, n होगी, इसमें भी n में से कुछ कम हो गया। ओके। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ओनली जीरो नंबर, जीरो टर्म को ही हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। इसमें क्या होगा, सब कुछ जीरो होगा, ए भी वो जीरो होगा, जैसे कांस्टेंट टर्म कोई लेंगे वो भी जीरो होगी, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म भी नहीं दी होगी, और x और x² x³ किसी की भी वैल्यू नहीं दी होगी, सब जीरो होंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट पे आप कह सकते हो द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज ऑल्सो नोन एज जीरो पॉलिनोमियल। जीरो को ही हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.1. See this question. First question. Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. अब आपने बताना है इसमें से polynomials जो हैं वन वेरिएबल कौन से हैं और कौन से नहीं है। ये देखो, जिसके अंदर एक ही x, जिसमें सिर्फ एक ही x आ रहा है, y नहीं आ रहा साथ में, तो ये पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल हो गया। ये सेकंड क्या हो गया, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है। थर्ड वाला पार्ट देखो, ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। आपकी देखो फर्स्ट और सेकंड में तो आपकी क्या थी, डिग्री इसकी जैसे एक वेरिएबल था इसमें x, ठीक है, y था इसमें, ये क्या होगा, ये वाला पॉलिनोमियल जो है ये वो होगा ही नहीं, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, √t आ गया। इसमें पावर जो है ना 1 2 3 ऐसे होनी चाहिए, रूट वगैरह नहीं होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मीन्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। ओके, तो इसकी t की पावर 1/2 होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल्स नहीं है। और ये वाला देखो, y प्लस में 2/y, अब इसकी y की पावर क्या होगी, -1/2। ठीक है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी ना, जैसे ये 2/y है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × y की पावर -1, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, माइनस भी नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में भी होनी चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, 1/2 होगी ना यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, दोनों पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, अब इसमें देखो ये कितने वेरिएबल में आ गया, इसकी कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 x y t, 3 वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल हो गया ये। ठीक है, अब आपने ये बताना था इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इन दोनों में ये दोनों पॉलिनोमियल ही नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। x² के आगे का आपने नंबर लिखना, जो लिख दिया हुआ है बस उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। अब x² के आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको,
1 दिया हुआ है तो इसका 1 हो गया आंसर। इसका एक्स स्क्वायर के आगे -1 दिया है तो -1 आंसर हो गया। इसमें एक्स स्क्वायर के आगे π/2 तो π/2 आंसर हो गया। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं, एक्स स्क्वायर है ही नहीं इसके अंदर, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब बाइनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं आपके टू टर्म्स होती हैं, ठीक है। अब 2 नॉन जीरो टर्म्स होती हैं, मीन्स उसमें जीरो नहीं होना चाहिए कि, तो ये क्या हो गया आपका 3x⁻35। मतलब इसमें क्या है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, डिग्री 35 होनी चाहिए उसकी, तो आपने क्या ले लिया, x⁻35, ठीक है, माइनस में 5, कुछ भी ले सकते हो आप जिसकी डिग्री 35 हो और 2 टर्म्स हो उसके अंदर। आप ऐसे भी ले सकते हो 4x⁻35 प्लस में कुछ भी 6 7 कुछ भी, इस टाइप से भी ले सकते हो। दो मीन्स आपने बाइनोमियल बनाना है जिसमें 2 टर्म्स हो और डिग्री उसकी क्या हो 35, ठीक है। और एक मोनोमियल बताना है, डिग्री जिसकी 100 हो। मोनोमियल का मतलब जिसमें एक टर्म आ रही हो, 5y⁻100, ये आप ले सकते हो एग्जाम्पल, 2y⁻100, 3x⁻100, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। एक वेरिएबल लेना है उसमें, ठीक है, और उसकी पावर लेनी है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इन पॉलिनोमियल्स में से हर एक की डिग्री बतानी है आपको कितनी है। जो हाईएस्ट पावर होती है वही तो डिग्री होती है। इसमें हाईएस्ट पावर x की 3 है तो 3 डिग्री होगी, इसमें 2 है y की तो 2 डिग्री होगी, इसमें देखो t की पावर 1 है तो 1 डिग्री होगी, इसके अंदर किसी की पावर ही नहीं है तो ये क्या हो गया, इसकी डिग्री 0 होगी, ठीक है। वेरिएबल की डिग्री अपने पावर देखनी होती है ना, इसमें वेरिएबल ही नहीं है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आपने बताना है कि इसमें से लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, x² + x, ये क्या है आपका, इसमें 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। सॉरी, इसमें डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। ये डिग्री के बेस पर बताते हैं ना हम, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। डिग्री 2 है, इसमें डिग्री 3 है, तो ये कौन सा हो गया, क्यूबिक हो गया। और इसमें हाईएस्ट डिग्री देखो 2 है, तो ये कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। इसमें देखो x की डिग्री 1 है हाईएस्ट, फोर्थ में, तो ये कौन सा हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब इसमें 3t की पावर 1, डिग्री कितनी होगी इसमें, 1 होगी, तो ये कौन सा हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट देखो r⁻², r की पावर 2 दे रखी है, डिग्री 2 दे रखी है, तो पॉलिनोमियल कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक। अब नेक्स्ट देखो 7x³, इसमें डिग्री कितनी दे रखी है, 3, हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये क्या हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ये 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी आपकी। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट करेंगे हम 2.2।